हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज पढ़ते हैं बच्चों कक्षा 9 के 10वें चैप्टर हीरोन के सूत्र से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी की हैं तथा उसका परिमाप 42 सेमी है। तो देखिए बच्चों, इसमें दो भुजाएं दी गई हैं 18 सेमी और 10 सेमी की। तीसरी भुजा नहीं दी गई है, उसके लिए परिमाप दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद अर्ध परिमाप निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि हमें इन भुजाओं को एक संकेत के रूप में ए बी सी के रूप में मानना है, ठीक है कि नहीं। तो हम लिखेंगे माना ए बराबर है 18 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लेते हैं 10 सेमी और सी अर्थात तीसरी भुजा को हमें ज्ञात करना है। तो इसमें लगा लेते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और परिमाप, तो देखिए बच्चों, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया गया है 42 सेमी। कितना दिया है बच्चों? 42 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे और यहाँ पर बराबर में क्या रख देंगे, 42। तो a का मान अपने पास कितना दिया गया है, 18। b का मान दिया गया है कितना, 10। और c का मान हमें ज्ञात करना है। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 18 और 10 अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएंगे 28 प्लस सी बराबर हो जाएगा 42। तो सी बराबर बच्चों हो जाएगा 42 और 28 का पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में इसको ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जिससे घटाने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 42 में से 28 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 14। कितना आ जाएगा, 14 बच्चों। 14 सेंटीमीटर अपन को तीसरी भुजा की माप ज्ञात हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, क्योंकि हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप अर्थात एस की आवश्यकता होती है। तो अर्ध परिमाप एस बराबर हो जाएगा। तो चूंकि हमें परिमाप दिया गया है 42, तो ये 42 का आधा कर देंगे। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, इसलिए हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर हमें अर्ध परिमाप अर्थात एस का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें हम मानों को प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे क्या होता है। हाँ बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा, मान को रखेंगे तो s का मान है अपने पास कितना, 21। हाँ, यहाँ हो जाएगा s की जगह 21 माइनस a का मान हो जाएगा कितना, 18। यहाँ पर मान को रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 21 माइनस कितना दिया है, b का मान 10 दिया गया है। और तीसरा जो है हो जाएगा 21 माइनस c का मान कितना दिया है, कितना आया है, 14। तो यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ 21 में से यहाँ 18 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 3। 21 में से 10 गई, बचेंगे कितने, 11। और 21 में से 14 गए तो बचेंगे बच्चों कितना, 7। इस प्रकार से अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, थोड़ा हमें हल पर भी ध्यान देना है। गुणनफल नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि अगर गुणनफल करेंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ समय लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें अभाज्य गुणनफल ले लेंगे, ठीक है। तो 21 को हम लिख सकते हैं बच्चों अभाज्य गुणनफल के द्वारा 3 गुणे 7। 3 आपका ज्यों का त्यों रख देंगे, 11 ज्यों का त्यों, और यहाँ हो जाएगा 7 ज्यों का त्यों। अब देखिए बच्चों, इनको क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे क्या, पास में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, और यहाँ पर 7 को भी पास पास रख लिया जाएगा और बचेगा अपने पास कितना, 11। तो बच्चों इनका जोड़ा बन गया है,
ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे रूट के, तो 3 और 7 बाहर आ जाएगा, और चूंकि 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, युग्म नहीं बन रहा, इसलिए ये करनी के अंदर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें क्या समबाहु त्रिभुज के बारे में जो है पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज क्या है तो आप जानते होंगे, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ परिमाप दिया है, तो परिमाप से डायरेक्ट जो है क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भुजा नहीं दी है, और क्षेत्रफल जो कि हमें ज्ञात करना है, तो देखिए क्षेत्रफल को फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है कि नहीं, तो सबसे पहला काम है इसमें, सबसे पहले इसकी भुजा ज्ञात करते हैं। तो देखिए, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा x सेमी है। तो बच्चों इसका संकेत एक ही लेंगे, बिकॉज समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान होती हैं, इसलिए हमने प्रत्येक भुजा को क्या मान लिया है, x। अब अपन को दिया गया है, अपन को दिया गया है क्या, तो हमें दिया है परिमाप। तो यहां पर लिख देंगे परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर लिख देंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स। तीनों जो है भुजाओं को जोड़ देंगे, और तीनों भुजाएं जो है x सेमी की हैं। तो इसलिए वास्तव में परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, x प्लस एक्स और बराबर हो जाएगा कितना, 60। तो ये हो जाएगा, जोड़ने पर 3x बराबर 60 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 60/3। अगर हम 3 का इसमें भाग कर दें तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसमें लिख दिया जाएगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बच्चों यहां से इसको सॉल्व करने की दो इसमें तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, या फिर हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे तो अर्ध परिमाप निकाल करके उससे भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा √3/4 गुणे, यहाँ 20 भुजा के स्थान पर रख देंगे कितना, 20, और यहां पर हो जाएगा आपका वर्ग सेमी, मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं, तो √3/4 और 20 का वर्ग हो जाएगा बच्चों कितना, 400। तो 4 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 100 बार कैंसिल हो जाएगा, वर्ग सेमी। तो ये हो जाएगा आपका 100√3 वर्ग सेमी। तो बच्चों ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3:4:5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 144 सेमी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल और सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भुजाओं का अनुपात दिया है, इस अनुपात की सहायता से हम तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे, और फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हम उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी त्रिभुज की, उसमें संगत ऊंचाई अर्थात शीर्ष लंब को ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसका हल।
तो हम अनुपात में कुछ गुणांक मानकर ले लेंगे। माना a बराबर हो जाएगी आपकी 3x, और यहाँ चूंकि मात्रक परिमाप में सेमी में है तो हम यहाँ इनका भी मात्रक सेंटीमीटर में ही लेंगे। और b बराबर हो जाएगा आपका कितना, 4x सेमी। c बराबर बच्चों मान लेंगे कितना, c बराबर मान लेंगे कितना, 5x सेमी। ठीक है। अब चूंकि हमें परिमाप दिया है 144 सेंटीमीटर, तो हम इस परिमाप की सहायता से इन तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे जो हमने इन अनुपात के साथ में गुणांक के रूप में लिया है। तो हम देखें दिया क्या है इसमें, तो बच्चों इसमें दिया है अपन को त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप दिया है 144 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो अब परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 144। तो a का मान है अपने पास 3x, b का मान है अपने पास 4x और c का मान है अपने पास 5x, तो बराबर 144। अब इनको ऐड कर लेंगे तो 5 4 9 3 12, 12x बराबर हो जाएगा 144। तो x बराबर हो जाएगा 144 बटे 12 हो जाएगा। ठीक है। तो 12 से 144 को काटेंगे यानी भाग देंगे तो 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इसमें x का मान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये x का मान इन भुजाओं में रख देंगे, ठीक है कि नहीं। 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 4 से यहाँ, 5 से यहाँ, तो हमें तीनों भुजाओं की प्राप्ति हो जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए a बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 12, x के स्थान पर जो है यहाँ पर ये 12 मान को रख दिया जाएगा। तो 12 तिहाई 36 सेंटीमीटर पहली भुजा हो जाएगी। इसी प्रकार से b का मान हो जाएगा कितना, 4 गुणे 12 यानी 48 सेंटीमीटर, और c बराबर हो जाएगा 5 गुणे 12 यानी 12 पंचे 60 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई बच्चों। तो 36 48 60। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है सबसे पहला पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। पहले यहाँ पर हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे यानी s बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। और चूंकि हमें परिमाप दिया तो हम डायरेक्ट s का मान यानी अर्ध परिमाप का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कितना आएगा, 2 का भाग करेंगे तो यहाँ 7 14 में जाएगा, फिर 2, इस प्रकार से 72 सेंटीमीटर हमें अर्ध परिमाप ज्ञात हो जाएगा। अब हीरोन के सूत्र से देखते हैं, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से अपन को पहला पॉइंट का आंसर प्राप्त होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, तो सूत्र है आपका s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी इंटू के पदों में, ठीक है। तो s का मान कितना दिया गया है, तो ये हो जाएगा 72 गुणे, यहां भी 72 में से a का मान दिया है अपने पास कितना, 36 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 72 में से b का मान दिया गया है कितना, 48 हो जाएगा, और 72 में c का मान कितना दिया है, 60। आप क्या करेंगे, हाँ इसमें देखिए 72 से 36 घट जाएंगे तो 36 यहाँ से मिल जाएगा, 48 यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा बच्चों, 24, कितना बच जाएगा, 24, और 72 में से 60 यहाँ से जाएंगे तो बच्चों 12 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से या तो यहाँ से गुणनखंड निकालें, नहीं तो इसमें इस प्रकार से तोड़ते हैं संख्याओं में सरल करने के लिए, ताकि पूर्ण वर्ग संख्या अलग हो जाए और अभाज्य गुणनखंड उसमें निकाल लेंगे। तो 72 को अगर हम तोड़ें तो 36 इससे पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में निकल आएगा, तो 2 इसमें अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ से 24 को अगर हम देखें तो 2 4 और 6 में इसको तोड़ दीजिए तो हमें दोनों जो है पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से 12 को भी हम 3 गुणे 4 में तोड़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या है उनको जरा देखते हैं। तो इस प्रकार से इन संख्याओं 4 और 6 में 4 हो जाएगी, 6 नहीं होगी। इस प्रकार से हमें ये संख्याएं बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 6 इससे मिल जाएगा, 6 इससे मिल जाएगा, और इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या इसमें बचेंगी संख्याएं। तो यहाँ से 2 बची है, यहाँ 6 में से
6 की गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 और यहाँ भी 3 बच जाएगा। इस प्रकार से इनकी भी पूरे 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 जोड़े बन जाएंगे। इनका मल्टीप्लाई बाद में कर लें तो यहाँ से 2 गुणे आएगा कितना, 864 आएगा बच्चों वर्ग सेमी। तो इस प्रकार से हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे कौन सा, सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई यानी शीर्ष लंब। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी है तीनों भुजाओं में से। तो सबसे बड़ी भुजा है 60 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका दूसरा पॉइंट का हल देखते हैं। तो सबसे पहले हमें संगत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक अनुमानित चित्र खींचना पड़ेगा त्रिभुज का। तो देखते हैं बच्चों, इस प्रकार से हम एक त्रिभुज खींच लेंगे और ये भुजा हो जाएगी आपकी 36 सेंटीमीटर, जो कि पहली भुजा हम ज्ञात कर चुके हैं। और इसको मान लेते हैं दूसरी भुजा जो कि आपकी 48 सेमी की है। और तीसरी भुजा जो कि सबसे बड़ी है 60 सेमी। और शीर्षों में ABC नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें जिस भुजा, यह है आपकी सबसे बड़ी भुजा, तो जिस भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात करना, उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से एक लंब खींचते हैं दोस्तों। तो यहां पर एक बिंदु बेटा M ले लेंगे। तो हमें यहां पर AM अर्थात शीर्ष लंब या संगत ऊंचाई अपन को ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात कर चुके हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों आपको ज्ञात होना चाहिए, अगर किसी त्रिभुज में शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डला होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, अर्थात संगत जो ऊंचाई होती है शीर्ष लंब है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार हम उस भुजा को लेंगे जिसकी संगत हमें जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आधार गुणे यहां हो जाएगा आपका संगत ऊंचाई। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं कितना, 864 पहले पॉइंट में यहां पर। और यहां पर हो जाएगा 1/2, आधार के स्थान पर हम लेंगे BC यानी 60 सेमी और संगत ऊंचाई यानी यहां पर है AM। अब इसको सरल कर लिया जाएगा तो 2 से भाग करेंगे तो ये 30 बार हो जाएगा। तो यहाँ AM बराबर आ जाएगा 864/30। तो यहाँ हम 3 से इसको सरल करेंगे तो 3 से 10 बार हो जाएगा। और यहाँ काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 यहाँ से प्राप्त होगा, 26 बनेगा, 3 8 24 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा और 4 जो है शेष है तो बन जाएगा 24, 3 8 24। इस प्रकार से आ जाएगा 288/10। जब 10 का भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 28.8। इस प्रकार से हमें दूसरे पॉइंट में जो पूछा गया है बच्चों, वो आपकी संगत ऊंचाई आपकी ज्ञात हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा की। तो बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए कक्षा 9th वाले इसको बहुत ध्यान से समझें और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, है ना, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको उचित लगा हो तो उसी हिसाब से आप कमेंट करें। थैंक यू।